एसपी साहब जिस ट्रेन से जा रहे थे, उनकी मरी हुई पत्नी उसी ट्रेन में चने बेच रही थी। एसपी भानु प्रताप सिंह ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 10 बज रहे थे। ट्रेन दिल्ली की ओर दौड़ रही थी। बाहर अंधेरे में कभी कभी कोई गांव, कोई स्टेशन पीछे छूट जाता, पर उनकी आंखें तो कहीं और ही देख रही थीं, उन यादों की ओर जो वह चाहकर भी नहीं भुला सके। उनकी पत्नी मीनाक्षी 1 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। एक दर्दनाक हादसे में उसे हमेशा के लिए खो चुके थे, मगर उसकी यादें अभी भी भानु प्रताप के साथ थीं। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी शिकायतें, सब कुछ। इस सफ़र में भी वह अपने अकेलेपन से जूझ रहे थे। ट्रेन के अंदर हलचल थी। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो कुछ अपनी कहानियों में खोए हुए थे। भानु प्रताप ने एक गहरी सांस ली और सीट पर सिर टिकाया। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। चने ले लो, चने, ताज़ा ताज़ा गरम गरम चने। भानु प्रताप का दिल जोर से धड़क उठा। ये आवाज़ तो मीनाक्षी की आवाज़ थी। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या यह उनका भ्रम था? क्या वह उसकी यादों में इतना डूब चुके थे कि उन्हें हर आवाज़ मीनाक्षी जैसी लगी थी? मगर नहीं, यह सिर्फ आवाज़ ही नहीं थी, अंदाज भी वही था, लहजा भी वही था। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जब उनकी नज़र उस औरत पर पड़ी जो चने बेच रही थी, तो उनकी सांस अटक गई। वहाँ भीड़ के बीच ट्रेन की गलियारों में हल्की रोशनी के नीचे वही चेहरा था जो कभी उनकी दुनिया हुआ करता था। मीनाक्षी जिंदा थी या कोई और थी? वही चेहरा, वही आवाज़। भानु प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह उनका कोई भ्रम था या सच में जो वह देख रहे थे वह हकीकत थी? सामने वही चेहरा, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही हल्की सी झुकी हुई मुस्कान, वही मीनाक्षी। लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह तो मर चुकी थी। खुद उन्होंने उसकी चिता को अग्नि दी थी, खुद उन्होंने उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की थी। फिर यह औरत? भानु प्रताप की पूरी दुनिया जैसे हिल गई थी। उनकी उंगलियां कांपने लगी। वह चाह कर भी उठकर उस औरत के पास नहीं जा पा रहे थे। उनका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। तभी किसी यात्री ने उस चने बेचने वाली से पूछा, बहन, यह चने कितने के लिए? 10 रुपए के लीजिए बाबूजी, बहुत अच्छे चने हैं। फिर वही आवाज़, वही नरम लहजा। भानु प्रताप के अंदर कुछ टूटने लगा। यह आवाज़ वह कभी भूल ही नहीं सकते थे। कितनी ही बार उन्होंने इसी आवाज़ में प्यार सुना था, शिकायतें सुनी थी, अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे इसी आवाज़ के साथ बिताए थे। उनका धड़कता हुआ दिल अचानक तेजी से उछल पड़ा। वह सीट से झटके से उठे और तेजी से उस औरत की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटके से रुकी। भानु प्रताप अपनी जगह पर लड़खड़ा गए और जब तक वह संभलते, वह औरत भीड़ में कहीं आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने तुरंत उसे आवाज़ दी और कहा, मीनाक्षी। वह औरत ठिठक गई। वह धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें भानु प्रताप से मिली। उन आंखों में हैरानी थी, लेकिन पहचान नहीं थी। भानु प्रताप का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें सीधा उस औरत की आंखों से जा मिली। कुछ पलों के लिए पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। ट्रेन के अंदर बाकी लोग अपनी जिंदगियों में मशगूल थे, लेकिन भानु प्रताप की दुनिया सिर्फ उसी एक औरत के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। वह वही चेहरा था, वही आंखें थी, वही आवाज़ थी, लेकिन वो मीनाक्षी क्यों नहीं लग रही थी? उस औरत ने कुछ पल भानु प्रताप को अजीब नज़रों से देखा, फिर नज़रें झुका ली और वापस अपने चनों की टोकरी संभालने लगी। मीनाक्षी। भानु प्रताप फिर बुदबुदाए। इस बार आवाज़ में थोड़ा और कंपन था, लेकिन उस औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपना दुपट्टा थोड़ा और चेहरे पे खींच लिया और भीड़ में आगे बढ़ने लगी। भानु प्रताप के पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह कोई खेल था या फिर उनके साथ कोई बड़ा धोखा हुआ था। अगर यह मीनाक्षी थी तो वह यहाँ कैसे हो सकती है, और अगर यह मीनाक्षी नहीं थी तो यह इतने उससे मिलती जुलती क्यों थी? आखिर हिम्मत जुटाकर वह उसके पीछे बढ़े, लोगों को हटाते हुए। जैसे ही उसके करीब पहुंचे, उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वह औरत चौंक गई। मुझे छोड़ दीजिए साहब, उसने तेज आवाज़ में कहा, जैसे वह घबरा गई हो। लेकिन भानु प्रताप ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तुम कौन हो?
उस औरत ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। अब की बार उससे हल्की सी नरमी थी। मैं कौन हूँ, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है साहब? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। भानु प्रताप सकते में आ गए। इस जवाब ने उनके अंदर कुछ तोड़ दिया था। क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। उनकी आवाज़ कांप गई। कुछ यात्री इस नज़ारे को देखने लगे थे। वह औरत असहज महसूस करने लगी। उसने भानु प्रताप का हाथ झटके से छुड़ाया और ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ भागी। भानु प्रताप ने बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही वह अगले डिब्बे में पहुंचे तो वह औरत वहां नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी। भानु प्रताप हाँफते हुए दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह औरत कहीं नहीं थी। यह कैसे संभव था? ट्रेन तेजी से चल रही थी, वह अचानक कहाँ गायब हो सकती है? डिब्बे में मौजूद यात्री अजीब नज़रों से उन्हें देख रहे थे। कुछ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ साहब? लेकिन भानु प्रताप के पास कोई जवाब नहीं था। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या यह सच में उनकी मीनाक्षी थी? अगर हाँ तो वह भाग क्यों रही थी? अगर नहीं तो कोई बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाली औरत उसी ट्रेन में उसी आवाज़ के साथ। एक महज एक इत्तेफाक था। नहीं, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। भानु प्रताप बड़बड़ाए। तभी एक बूढ़े यात्री ने पास आकर कहा, बेटा, जिसे ढूंढ रहे हो वह शायद पिछले स्टेशन पर उतर गई होगी। पिछले स्टेशन? लेकिन अगर वह सच में मीनाक्षी थी तो वह इतनी गरीबों की तरह चने क्यों बेच रही थी? भानु प्रताप की आंखों के सामने 1 साल पहले की घटनाएं घूमने लगी। मीनाक्षी का एक्सीडेंट, उसका अस्पताल में भर्ती होना, फिर डॉक्टर्स का यह कहना कि वह नहीं बची, और फिर उसका अंतिम संस्कार। अगर वह मरी नहीं थी तो फिर उनका सिर दर्द से फटने लगा। क्या कोई गहरी साजिश थी, या फिर कोई ऐसा राज जो इतने समय से उसने छुपाया था? लेकिन अब यह मामला सिर्फ यादों और भावनाओं का नहीं रहा था, यह सच्चाई जानने का सवाल था। भानु प्रताप ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएंगे। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और पिछले स्टेशन की लोकेशन चेक की। अगर वह वहां उतरी थी तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। भानु प्रताप की पकड़ अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए और मजबूत हो चुकी थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मीनाक्षी मर चुकी थी तो यह औरत कौन थी, और अगर यह मीनाक्षी थी तो वह यहाँ तक कैसे पहुंची? उन्होंने तुरंत ट्रेन के गार्ड से संपर्क किया और पूछा, पिछला स्टेशन कौन सा था? गार्ड ने बताया कि शिवपुर जंक्शन। भानु प्रताप ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और स्टेशन मास्टर का नंबर निकाला। उसे कॉल किया। नमस्ते, मैं एसपी भानु प्रताप बोल रहा हूँ। अभी शिवपुर में जंक्शन पर एक औरत उतरी है जिसकी पहचान मुझे करनी है। क्या आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? स्टेशन मास्टर पहले तो थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, साहब, मैं अभी कुछ नहीं देख सकता, लेकिन अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो हम मिलकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगली ट्रेन से वहीं आ रहा हूँ। भानु प्रताप ने तुरंत फैसला किया। ट्रेन अभी एक बड़े स्टेशन पर रुकने वाली थी। उन्होंने बिना बताए समय गंवाए बैग उठाया और उतरने के लिए तैयार हो गए। ट्रेन के रुकते ही वह प्लेटफार्म पर कूद पड़े और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की ओर दौड़ पड़े। शिवपुर जंक्शन पहुंचने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। स्टेशन सुनसान सा लग रहा था, बस इक्का दुक्का लोग इधर उधर घूम रहे थे। स्टेशन मास्टर पहले से ही इंतजार कर रहा था। साहब, आइए, मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। भानु प्रताप जल्दी से ऑफिस के अंदर घुसे। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा और वहाँ कैमरे में वही औरत दिखी। वह जल्दी जल्दी प्लेटफार्म से बाहर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंची एक आदमी पहले से वहां खड़ा था। उस आदमी ने इधर उधर देखा, फिर जल्दी से उसे एक गली की तरफ ले गया। भानु प्रताप की आंखें सिकुड़ गईं। यह कौन है? स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाया। पहली बार देख रहा हूँ साहब, लेकिन शायद यह गली स्टेशन के पीछे वाली बस्ती में जाती है। भानु प्रताप ने तुरंत तय किया कि वह उस बस्ती तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि यह औरत कौन है और किसके साथ गई है। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने होल्स्टर में रखी पिस्तौल पर हाथ फेरा। अब यह सिर्फ एक इमोशनल सफ़र नहीं था, बल्कि एक रहस्य को उजागर करने की जंग थी। भानु प्रताप ने स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और तेजी से बाहर निकले। कैमरे में दिखी गली अब उनके सामने थी, सुनसान अंधेरे में डूबी हुई। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की।
गली संकरी थी, दोनों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियाँ और कच्चे मकान थे। कहीं से धीमी रोशनी झांक रही थी, कहीं पर सन्नाटा पसरा था। भानु प्रताप आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली और आवाज़ की दिशा में ध्यान लगाया। कोई था। गली के आखिरी छोर पर एक परछाई हल्की रोशनी में हिलती हुई दिखाई दे रही थी। भानु प्रताप तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही वह मोड़ के पास पहुंचे, एक दरवाजा धीरे से बंद होता दिखाई दिया। उन्होंने बिना समय गंवाए दरवाजे तक पहुंचकर जोर से खटखटाया। कौन है? अंदर से एक महिला की आवाज़ आई। पुलिस, दरवाज़ा खोलो। भानु प्रताप की आवाज़ सख्त थी। कुछ पलों तक सन्नाटा रहा, फिर दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। औरत जो अंदर खड़ी थी, उसे देखते ही भानु प्रताप की सांस अटक गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही मीनाक्षी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर था। भानु प्रताप दरवाजे के सामने खड़े रहे। सामने वही चेहरा था जिसे उन्होंने 1 साल पहले खो दिया था, लेकिन इस बार उस चेहरे पर अजीब अनजानापन था और डर और घबराहट से भरा हुआ अजीबपन। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर भानु प्रताप ने कांपती आवाज़ में कहा, मीनाक्षी। उस औरत की आंखों में हलचल हुई, जैसे यह नाम सुनकर चौंक गई हो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आप कौन हैं? उसने शांत लेकिन कटीली आवाज़ में पूछा। भानु प्रताप को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया। यह क्या मजाक कर रही हो मीनाक्षी? तुम जिंदा हो? उस औरत की आंखों में अब संदेह झलकने लगा। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। मेरा नाम मीनाक्षी नहीं है। भानु प्रताप को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा हर हाव भाव, सब कुछ वही है। उस औरत ने घबराकर दरवाजे के पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। भानु प्रताप के पैर जड़ हो गए। बच्चा? औरत ने तुरंत दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन भानु प्रताप ने झटके से उसे धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, महज 3-4 साल का। भानु प्रताप की आंखें चौड़ी हो गईं। उस बच्चे की शक्ल उनसे मिलती थी। उनके दिमाग में एक विस्फोट सा हुआ। यह बच्चा कौन था? और अगर यह मीनाक्षी थी, तो 1 साल पहले जो हुआ था वह झूठ था। भानु प्रताप के पैर कांपने लगे। सामने वह औरत खड़ी थी जिसे वह अपनी पत्नी अपनी पत्नी मानते थे, जो 1 साल पहले मर चुकी थी, और उसके पीछे खड़ा एक बच्चा जिसकी शक्ल उससे मिलती थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। उस औरत ने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हट गई। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन भानु प्रताप की आंखों में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। ये बच्चा कौन है? उनकी आवाज़ भारी थी। औरत चुप रही। भानु प्रताप ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम मेरी पत्नी मीनाक्षी हो ना? या फिर मुझे इतने सालों से धोखा मिल रहा था? औरत की आंखें भर गई। उसने कांपते हुए कहा, मैं आपको नहीं जानती, आप चले जाइए। लेकिन भानु प्रताप अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने जबरदस्ती कमरे के अंदर कदम रखा और चारों ओर नज़र दौड़ाई। कमरा छोटा था। दीवारों पर जगह जगह सीलन थी, लेकिन कोने में एक पुराना ट्रंक रखा हुआ था। ट्रंक का ढक्कन आधा खुला हुआ था और उसमें कुछ ऐसा दिख रहा था जिसने भानु प्रताप के रोंगटे खड़े कर दिए। वह उनकी और मीनाक्षी की शादी की तस्वीर पड़ी थी। भानु प्रताप ने कांपते हुए वह तस्वीर उठाई और मीनाक्षी की तरफ देखा। अब भी कहोगी तुम मुझे नहीं जानती? मीनाक्षी की आंखों में आंसू गिरने लगे। वह सुबकते हुए दीवार के सहारे बैठ गई और बच्चा उसकी गोद में दुबक गया। अब सच छुप नहीं सकता, भानु प्रताप ने धीरे से कहा। मीनाक्षी, सच बताओ, तुम जिंदा कैसे हो? और इस 1 साल में तुम कहाँ थी? मीनाक्षी की आंखों में गहरी तकलीफ झलक रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया और कांपती आवाज़ में कहा, सच बहुत दर्दनाक है भानु, और शायद तुम इसे जानने के लिए तैयार नहीं हो। मीनाक्षी की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन भानु प्रताप अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, अब सच छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सब कुछ जानना है। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली। उसने अपनी गोद में बैठे बच्चे को सीने से लगाया, फिर कांपती हुई आवाज़ में बोली, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं मरी नहीं थी, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। भानु प्रताप का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया।
क्या मारने की कोशिश? मीनाक्षी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में खौफ उतर आया था, जैसे वह फिर से उसी रात को जी रही थी। एक्सीडेंट के बाद जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तब मैं अधमरी थी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने मुझे वहां से गायब कर दिया। भानु प्रताप की सांसें अटक गई। किसने? मीनाक्षी के ओंठ कांपे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे ही घर के किसी अपने ने। भानु प्रताप का दिमाग शून्य पड़ गया। कौन था वह, और उसने ऐसा क्यों किया? मीनाक्षी की आंखों में नफरत और डर के एक साथ झलकने लगा। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और फर्श की तरफ देखते हुए बमुश्किल कहा, तुम्हारे भाई अजय ने। भानु प्रताप को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर वार कर दिया हो। उनका अपना भाई, लेकिन क्यों? उन्होंने आगे बढ़कर मीनाक्षी के कंधे पकड़ लिए। मीनाक्षी, पूरा सच बताओ, आखिर अजय ने ऐसा क्यों किया? मीनाक्षी की आंखों से फिर आंसू बह निकले, क्योंकि उसे डर था कि यह बच्चा उसकी दौलत छीन लेगा। भानु प्रताप की मुट्ठियां भींच गईं। उनका अपना भाई अजय, उसने मीनाक्षी को मारने की कोशिश की और यह बच्चा। भानु प्रताप का गला सूखने लगा। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? वह इस बच्चे से अपनी दौलत खोने से क्यों डरता था? मीनाक्षी ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे से बचा रही है। उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, क्योंकि यह बच्चा तुम्हारा वारिस है भानु। भानु प्रताप की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने झटके से बच्चे की ओर देखा। उनके अंदर की पुलिस तेजी और एक पति और एक पिता की भावनाएं आपस में टकरा रही थीं। तुम कहना क्या चाहती हो कि अजय को यह बच्चा रास्ते का कांटा लग रहा था? मीनाक्षी ने सिर झुका लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब अजय को पता चल गया था कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और पिता की दौलत तुम्हारे बेटे के नाम होने वाली है। उसे लगा कि अगर मैं और यह बच्चा रास्ते से हट जाए तो सब कुछ उसी का होगा। भानु प्रताप की सांसें तेज हो गईं। उनके दिल में गुस्से और दर्द की लहर उठी। इसलिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश की? मीनाक्षी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे भानु। अब सारी कड़ियाँ जुड़ने लगी थी, लेकिन तुम बच गई। फिर मीनाक्षी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अजय के आदमियों ने मुझे वहां से उठा लिया। मुझे मरा हुआ दिखाने के लिए उन्होंने किसी और का जला हुआ शव तुम्हें सौंप दिया और तुमने उसे ही मेरी लाश समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। भानु प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो 1 साल से तुम? मीनाक्षी ने आंसू पोंछे। मैं भाग रही थी भानु। मुझे मरने से बचाने वाला एक अनजान आदमी था जिसने मुझे इस बस्ती तक पहुंचाया। मैं जिंदा थी, लेकिन दुनिया के लिए मर चुकी थी और इस बच्चे को पालने के लिए मुझे चने बेचने पड़े। भानु प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। मीनाक्षी के चेहरे पर डर लौट आया। भानु, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। भानु प्रताप के कान सतर्क हो गए। बाहर कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी। कोई तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। मीनाक्षी घबराकर दीवार के साथ सट गई और बच्चे को अपनी गोद में छुपा लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। भानु प्रताप ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और दरवाजे की ओर इशारा किया। शांत रहो, जो भी हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दरवाजे के बाहर हल्की सी सरसराहट हुई। फिर किसी ने जोर से दस्तक दी। दरवाजा खोलो। आवाज़ भारी थी, ठंडी और धमकी भरी। भानु प्रताप के दिमाग में अलार्म बजा। अजय के आदमी, उन्होंने इशारे से मीनाक्षी को पीछे हटने के लिए कहा और खुद धीरे से दरवाजे के पास गए। कौन है? उन्होंने सख्त आवाज़ में पूछा। यह सवाल पूछने वाले तुम नहीं हो एसपी साहब। हमें पता है कि तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ वह औरत भी। दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। भानु प्रताप के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। अगर इतनी ही हिम्मत है तो खुद खोलने की कोशिश करो। बाहर कुछ पलों तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ। किसी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। मीनाक्षी की हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन भानु प्रताप ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। भानु प्रताप ने पिस्तौल को कसकर पकड़ा और जैसे ही दरवाज़ा दूसरी बार झटका खाकर खुलने लगा, उन्होंने गोली चला दी। भानु प्रताप के गोली चलाते ही बाहर अफरा तफरी मच गई। किसी के चीखने की आवाज़ आई और फिर बिल्कुल सन्नाटा। मीनाक्षी कांपती हुई कोने में दुबकी रही। बच्चा उसकी गोद में सहमा हुआ था।
भानु प्रताप सांस रोककर दरवाजे की ओर देखते रहे। उनकी पिस्तौल अभी भी उठी हुई थी। क्या कोई मरा था या वे सिर्फ डरा रहे थे? तभी बाहर से एक और आवाज आई, पीछे हटो एसपी अकेला है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। भानु प्रताप की नजरें संकीर्ण हो गईं तो अजय ने अपने गुंडों को यहाँ तक भेज दिया। उन्होंने तुरंत दरवाजे के पास रखी एक टूटी हुई लकड़ी खींची और दरवाजे के हैंडल में फंसा दी, जिससे वह अंदर से लॉक हो गया। फिर वह तेजी से मीनाक्षी के पास पहुंची। मीनाक्षी, हमें यहाँ से निकलना होगा। मीनाक्षी की आंखों में डर था, लेकिन कहाँ जाएंगे भानु? यह लोग हमें मार डालेंगे। भानु प्रताप ने उसकी कांपती हुई उंगलियों को कसकर पकड़ा। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू नहीं सकता। उन्होंने चारों ओर देखा। कमरा छोटा था, लेकिन पीछे की दीवार में एक टूटी खिड़की थी। यही एक रास्ता बचा है। भानु प्रताप ने तुरंत खिड़की से बाहर जाकर देखा। पीछे एक पतली गली थी जो रेलवे ट्रैक की ओर जाती थी। जल्दी इससे निकलते हैं। मीनाक्षी ने बच्चे को कसकर पकड़ा और कांपते हुए खिड़की तरफ बढ़ी। भानु प्रताप ने पहले बच्चे को बाहर निकाला, फिर मीनाक्षी को सहारा दिया। जैसे ही वह खुद खिड़की से बाहर कूदने वाले थे, दरवाज़ा जोर से टूटा और गुंडे अंदर घुस गए। भानु प्रताप ने तुरंत हवा में एक गोली चलाई और बिना वक्त गंवाए खिड़की से बाहर कूद गए। अब उनकी जान बचाने की रेस शुरू हो चुकी थी। रेलवे ट्रैक के किनारे अंधेरा पसरा था। मीनाक्षी कांपती हुई खड़ी थी। बच्चा उसकी गोद में दुबका हुआ था। भानु प्रताप ने जल्दी से उसके कंधों पर हाथ रखा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि वह हमें पकड़ ले। उनकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन आंखों में अब भी हिम्मत की चिंगारी थी। मीनाक्षी ने सिर हिलाया। वह बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन भानु प्रताप की मौजूदगी ने उसे ताकत दी। वे तीनों ट्रैक के किनारे किनारे भागने लगे, लेकिन तभी पीछे से गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। भानु प्रताप ने तुरंत मीनाक्षी और बच्चे को नीचे गिरा दिया और खुद उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। गोलियां उनके सिर के ऊपर से गुजरती रहीं और किसी पत्थर से टकराकर चिंगारियां निकलती रहीं। फिर अचानक एक गोली भानु प्रताप के कंधे में आ लगी। उन्होंने दर्द से कराहते हुए खुद को संभाला। खून बह रहा था, लेकिन वह रुके नहीं। मीनाक्षी की आंखें डर से फैल गईं। भानु प्रताप ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। डरो मत, मैं ठीक हूँ, तुम इस बच्चे को लेकर आगे बढ़ो। लेकिन तभी अजय की आवाज़ सुनाई दी, भागने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटाने आया हूँ। भानु प्रताप की आंख क्रोध से जल उठी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अजय हाथ में पिस्तौल लेकर खड़ा था और उसके पीछे गुंडों की टोली थी। तू इतना गिर गया अजय, अपने ही भाई को मारने आया है? भानु प्रताप की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन दर्द से नहीं बल्कि धोखे की जलन से। अजय हंसा। तू हमेशा मेरे रास्ते का कांटा था भानु, अब तेरा वजूद मिटा दूंगा। उसने पिस्तौल उठाई और ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की आवाज़ गूंज उठी, लेकिन इस बार मीनाक्षी दौड़ पड़ी और वह भानु प्रताप के आगे आ गई। गोलियां उसके सीने में उतर गईं। भानु प्रताप की आंखें डर और दर्द से फैल गईं। मीनाक्षी लड़खड़ाई, उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी आंखें भानु प्रताप पर टिकाई, वही आंखें जिनमें 1 साल पहले भी प्यार था और आज भी वही था। भानु प्रताप, हमारा बच्चा, उसने कांपते हुए कहा। भानु प्रताप ने झपट कर उसे थाम लिया। मीनाक्षी, कुछ मत बोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन मीनाक्षी मुस्कुराई, एक कमज़ोर लेकिन सच्ची मुस्कान में। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। भानु प्रताप का दिल चीर कर रख दिया गया। मीनाक्षी की सांसें थम चुकी थीं। उनकी चीखों से रात गूंज उठी। अजय हंस रहा था। अब तेरा नंबर है भानु। लेकिन तभी पुलिस का सायरन गूंज उठा। भानु प्रताप ने पहले ही बैकअप बुला लिया था। पुलिस ने अजय और उसके आदमियों को घेर लिया। एक के बाद एक गोलियां चली और अजय वहीं ढेर हो गया। लेकिन भानु प्रताप को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी दुनिया पहले ही उजड़ चुकी थी। उनकी गोद में मीनाक्षी की निशब्द देह पड़ी थी और उनके पास खड़ा हुआ था एक छोटा सा बच्चा, जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रहा था। मम्मी उठो ना, पापा रो रहे हैं। भानु प्रताप की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बच्चे को अपनी बाहों में समेट लिया। आज उन्होंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उन्होंने एक वादा किया, वह अपने बेटे को इस अंधेरे में नहीं खोने देंगे। उन्होंने
उसे सीने से लगाया और अंधेरे से बाहर रोशनी की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि मीनाक्षी का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।